Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to online classes by Slim Music School Robotics. Today we are going to start our second lecture with the exercise 1.3 of question number 4 from chapter number 1. तो बेटे हमने आज चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है. प्रीवियस लेक्चर में हम इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कर चुके हैं. आई होप आपने अपनी नीट नोटबुक्स पे जो है वो राइट डाउन कर लिया होगा. तो बेटे आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 करना है. क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली क्या कह रहा है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. कि हमने जो ऑपरेशन मींस, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन का है या डिवीजन का. ये 4 ऑपरेशन होती है. तो इनमें से अगर कोई भी ऑपरेशन जो उसने हमें दिया हुआ है उसको सिंपल जो है वो आप उसको सिंप्लीफाई करो. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 4 के कितने पार्ट्स हैं? 6 पार्ट्स हैं. तो इसमें से जो है मैं करवाती हूँ. इसमें से हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं इसका. ठीक है. सेकंड पार्ट है, उसमें हमें 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं और 2 ऑपरेशन दिए हुए हैं. एक है 1 0 0 1, फिर है प्लस डबल ब्रैकेट 0 2 3 0 माइनस 1 1 1 0. ठीक है. तो ये ऑपरेशन बेसिकली उसने हमें दिया हुआ है. तो उसने कहा है इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है. तो सबसे पहले बेटे हमेशा हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो हम इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन में सबसे पहले आपने क्वेश्चन को एज इट इज लिखना होता है. ये मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है कि सॉल्यूशन जब भी हमने स्टार्ट करना है तो आपने क्वेश्चन को एज इट इज ज़रूर लिखना है. मैं यहाँ पे नहीं लिखूंगी, लेकिन आपने ज़रूर लिखना है जिस तरह मैं बाकी क्वेश्चन में करती हूँ. मैं डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रही हूँ बेटे. तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. ये वाला मैट्रिक्स फिलहाल मैं इसको एज इट इज लिख रही हूँ. इन दोनों ऑपरेशंस को मैं सॉल्व करती हूँ पहले. ठीक है. तो जब मैं इनको सॉल्व करूंगी, मीन इनमें ऑपरेशन कौन सा है, सब्ट्रैक्शन का, तो हर आइडेंटिटी को उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी के साथ ही हमने सब्ट्रैक्ट करना है. मीन्स के 0 -1 0 -1 2 -1 3 -1 0 -0. ठीक हो गया बेटे. दोबारा इसको मैं इस वाले मैट्रिक्स को मैं 1 0 0 1 एज इट इज लिख रही हूँ. प्लस इसका सॉल्यूशन लिखती हूँ, दैट इज -1 2 -1 1 3 -1 2 0 -0 0. ठीक हो गया. अब देखें ये मैट्रिक्स मेरे पास आ गया. अब इनके दरमियान कौन सा ऑपरेशन है, एडिशन का. तो अब इन दोनों को मैं सम करूंगी. तो बेटे यहीं पर जो है वो मैं सम कर रही हूँ. उसके साथ 1 को उसकी कॉरस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी के साथ हमने क्या करना है, ऐड करना है. तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस ये -1 0 प्लस 1. ठीक हो गया. 0 प्लस 2 और 1 प्लस 0. ठीक है बेटे. तो ये जो है अब देखिए 1 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस. यहाँ लिख रही हूँ बेटे अभी मैं आपको. प्लस माइनस माइनस होता है, तो आ जाएगा 1 माइनस 1 0 प्लस 1 1 0 प्लस 2 2 1 प्लस 0 1. तो बेटे ये तो इसके साथ हो जाएगा कैंसिल. पॉजिटिव 1 और नेगेटिव 1 कैंसिल हो गया. तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0 1 2 1. तो ये मेरे पास जो है वो इसकी सिंप्लीफिकेशन आ गई. इसको हमने सॉल्व कर लिया. ठीक है बेटे. नेक्स्ट है इसका पार्ट सेकंड किया है. उसके बाद जो है वो करते हैं 4. ठीक है. 4 कर लेते हैं. उसके जो इसके बाद फिर जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे उसकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है. सेम लाइक दीज क्वेश्चंस, दीज पार्ट्स. तो बेटे 4th पार्ट है 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स हमें 2 दिए हुए हैं. 1 2 3 -1 -1 -1 0 1 2. ठीक है. प्लस 1 1 1 2 2 2 3 3 3. ये 2 क्रॉस 2 के 3 क्रॉस 3 के मैट्रिसेस मुझे दिए. ठीक है. तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं.
पहले आपने क्वेश्चन को एज इट इज लिखना है, उसके बाद सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं इंटरैक्ट कर रही हूँ। हर एंट्री को उसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री में ऐड करना है। तो 1 + 1, 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1, -1 + 2, -1 + 2, -1 + 2, 0 + 3, 1 + 3, 2 + 3। ये मैंने इनको ऐड कर लिया, हर एंट्री को उसकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री के साथ ऐड कर लिया। तो अब बेटे क्या करना है, हमने ऐड कर लिया सिंपल। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, +2 -1, प्लस माइनस माइनस, लेकिन 1 आएगा और पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन प्लस का है। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। 0 + 3 3, 3 + 1 4, 2 + 3 5। तो ये बेटे इसकी सिंप्लीफिकेशन आ गई, ठीक है। तो ये हमने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया। तो इसके सारे पार्ट्स हमने ऐसे करने हैं। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपका होमवर्क है, वो आपने खुद करने हैं, ठीक है। वो मैं चेक करूँगी अपनी नीट नोटबुक्स पे। आपने इसकी प्रैक्टिस रफ पे करनी है, लेकिन उनको जो है वो नीट नोटबुक्स पे राइट डाउन ज़रूर करना है। ओके, उसके बाद है बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। उसने हमें मेट्रिसेस दिए हुए हैं ABC। उसके बाद नीचे वेरीफाई द फॉलोइंग रूल्स, नीचे हमें उसने 10 रूल्स दिए हुए हैं। उन्होंने कहा है कि इन सबको हमने अब वेरीफाई करना है, ठीक है, इन ABC 3 मेट्रिसेस की मदद से। तो चलिए 1 बाय 1 हम जो है उसको कुछ मैं करूँगी, कुछ मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दूंगी। सारे जो है वो बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो बेटे फोर्थ पार्ट में कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 5 का। ABC 3 मैट्रिसेस मैंने लिखे हैं, तो फोर्थ पार्ट करूँगी मैं इसका। A प्लस लेफ्ट हैंड साइड और फिर राइट हैंड साइड, उनको प्रूव करेंगे कि ये दोनों साइड जो हैं वो इक्वल है, ठीक है बेटे। तो बाकी जो है वो इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स बहुत ईजी थे, इसलिए वो मैंने स्किप कर दिया। वो आप खुद भी कर सकती हैं। तो मैं प्रैक्टिस करनी है तो मैं जरा समझा दूँगा आपको, तो आप खुद भी कर सकती है। फोर्थ जरा था तो मैंने कहा कि मैं खुद करूँगा। तो A इसकी सबसे पहले लेंगे, आपने लिखना है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, A + B + A, ठीक है। तो हम जरा इसको लिखते हैं। A मैट्रिक्स सबसे पहले लिखते हैं, दैट इज 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। ये मेरे पास A मैट्रिक्स है। प्लस वही जिस तरह मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 का हमने प्रीवियस पार्ट किया था, उसी तरह हमने इसको इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। तो अब हम लिखेंगे जी B मैट्रिक्स। B मेरे पास है 1 -1 1, 2 -2 2, 3 1 3, प्लस A को दोबारा लिखूंगी 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। ये ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटे क्या करती है, ब्रैकेट को सॉल्व करती हैं। ऑलवेज हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करती हैं। तो ये मैं एज इट इज ही लिखूंगी और हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। ये मैट्रिक्स एज इट इज आ गया और इन दोनों की हम एडिशन करेंगे। हर एंट्री को उसके क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री में ऐड करेंगे, दैट इज 1 + 1 -1 + 2 1 + 3 2 + 2 है। बहुत इजी, लेकिन इसमें छोटी छोटी गलतियों के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपने एहतियात से करनी है। -2 + 3 2 + 1 3 + 1 1 + -1, ठीक है। 1 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर -1 लिख रही हूँ। 3 + 0, ठीक है बेटे। तो ये मेरे पास आ गया। अब हमने क्या करना है कि इसका रिजल्ट लिख लेना है, ठीक है। यहाँ से मैं अगर मैं ये यहाँ पर कर दूँ इनको सॉल्व, अगर मैं यहाँ पर करूँ तो क्या आएगा, 1 2
1 1 माइनस 1 0। ये मैट्रिक्स एज इट इज आ गया। इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स मैं लिखूंगी, ठीक है। तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो ये यहाँ से मैं इसको रेज कर देती हूँ, ठीक है। ये ऊपर वाला रेज कर देती हूँ, आपको समझ नहीं आएगा यहाँ से, इससे मैं बेटे यहाँ से मैं ऊपर चली जाऊँ, ठीक है। ये आ जाएगा जी 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। ये एज इट इज आ गया, प्लस इसका रिजल्ट लिखूंगी मैं 2 माइनस 1 प्लस 2 1 1 प्लस 3 4 2 प्लस 2 4 माइनस 2 प्लस 3 1 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 1 माइनस 1, ये तो इसके साथ कैंसिल होकर 0 आ गया। 3 प्लस 0 कितना आ गया 3, ठीक है बेटे। तो ये मेरे पास जो है वो इसका रिजल्ट आ गया। अब मैं इन दोनों को ऐड कर लूँगी, ऐड करके जो है वो हम इसका आंसर बताएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, इस अभी दोबारा हमने वैसे ही ऐड करना है 1 प्लस 1 को उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री के साथ, यानी 1 प्लस 2 1 प्लस 2 2 प्लस 1 3 प्लस 4 2 प्लस 4 3 प्लस 1 1 प्लस 3 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 0 0 प्लस 3। बेटे ये मेरे पास इसकी एडिशन आ गई। अब इसको मोर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा 3 3 7 6 4 4 5 माइनस 1 3। तो ये मेरे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब मैंने क्या करना है, राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। इसका रिजल्ट जो है मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है 3 3 7 6 4 4 5 माइनस 1 3। ये मेरे पास आ गई है जी लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं इसको कर देती हूँ। तो बेटे यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन को, इसकी आइडेंटिटी हमने प्रूव क्या करनी थी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस ए इज इक्वल टू 2a प्लस बी। ये हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड का तो आंसर हमारे पास आ गया है। तो अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को भी कर लेते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास, राइट हैंड साइड दैट इज 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है, 2a मैट्रिक्स लिखेंगे जैसे 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0, ठीक है, प्लस बी मैट्रिक्स मेरे पास क्या है 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। अब हमने बेटे क्या करना है, 2 को पहले अंदर मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको इसमें ऐड करना है, कि पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें। तो क्या आ जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 1 जा 2 2 माइनस 2 0। तो ये मेरे पास जो है वो इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो बेटे हमने ये जो है वो इस रिजल्ट आ गया, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करके हम देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है इसका, ठीक है बेटे। मैं डायरेक्ट ऐड कर रही हूँ, लेकिन आपकी इसका स्टेप जरूर करना है। 2 प्लस 1 चले मैं कर ही देती हूँ। 2 प्लस 1 नेक्स्ट 4 माइनस 1, ठीक है। उसके बाद 6 प्लस 1 नेक्स्ट 4 प्लस 2 नेक्स्ट 6 प्लस 6 माइनस 2 2 प्लस 2 2 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 0 प्लस 3, ठीक है बेटे। तो अब जो है वो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 प्लस 1 3
3 7 6 4 4 5 -1 3। तो बेटे ये जो है हमारी आ गई राइट हैंड साइड। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड भी यही है, राइट हैंड साइड भी यही है, ठीक है। तो इसके बाद में आपने लिखना है हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव होगी, दोनों आइडेंटिटीज हमने प्रूव करनी है। बहुत थोड़ी लेंथी है लेकिन इजी बहुत है, थोड़ी लेंथी है इस वजह से इसमें गलती के चांसेस भी थोड़े, एक नंबर की मिस्टेक होगी तो वो सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। अदरवाइज इजी बहुत है, अगर इत्मीनान से तसल्ली से करें तो बहुत आसानी है ये आइडेंटिटीज प्रूव करनी, ठीक है बेटे। तो एक आइडेंटिटी मैं और आपको करवा देती हूँ, उसके बाद फिर जो बाकी आइडेंटिटीज हैं उनकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है और ये मैं चेक भी करूँगी, ठीक है बेटे। अब हमने इसका जो है वो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट कोई भी पार्ट कर लेते हैं इसका। लेट्स सपोज हम इसका फोर्थ पार्ट हमने अभी किया है, सिक्स पार्ट भी सेम ऐसा ही है, और एक एसोसिएटिव लॉ का जो है वो डिफाइन कर लेते हैं कि एसोसिएटिव लॉ में जो है वो कैसे डिफाइन होगा। तो बेटे 7 पार्ट करते हैं इसका, एसोसिएटिव लॉ को डिफाइन कर लेते हैं कि फोर्थ 7 है C माइनस B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस A माइनस B। एसोसिएटिव लॉ अंडर सब्ट्रैक्शन है, देखते हैं कि ये प्रूफ होता है या नहीं, ऐसे इक्वल ही होगा ये। सोल्यूशन है बेटे, लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, C माइनस B माइनस A, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास C माइनस B माइनस A, इसको हम लिखेंगे पहले C हमारे पास क्या है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 माइनस B हमारे पास क्या है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3, ठीक है। डबल ब्रैकेट माइनस A हमारे पास क्या है 1 2 3 3 2 1 1 -1 0, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो मैंने लिख लिया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम ब्रैकेट को हमेशा सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट वाला साइन जो है वो उसको सॉल्व करेंगे। -1 -1 -1 0 माइनस प्लस 0 प्लस 1 0 -1 0 -2 -2 माइनस माइनस प्लस 2 -2 प्लस 2 3 माइनस 2 1 माइनस 3 1 माइनस 1 2 माइनस 3, ठीक है बेटे। और इसको मैंने एज इट इज ही लिखना है 1 1 2 3 3 2 1 1 माइनस 1 0, ये मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है बेटे। अब हमने क्या करना है, इसको मैं सॉल्व करूंगी, इसका जो आंसर आएगा उसको मैं इसमें से माइनस करूंगी। इसको जो है वो मैं यहाँ पर इस वाले स्टेप को रेस कर रही हूँ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, तो बेटे इसके बाद मैं करूंगी इसके बाद इस स्टेप पे आते हैं -1 -1 -2 1 -1 -2, ये प्लस माइनस कैंसिल होगी, यहाँ आ गया 0 3 -2 1 1 -3 -2 1 पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल होकर 0 2 -3 -1, ठीक है। और इस वाले टर्म को मैं एज इट इज लिख लूँगी, दैट इज 1 2 3 3 2 1 1 -1 0, ठीक है बेटे। ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है -2 -1
1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3 0 माइनस 2 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 0 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 1 माइनस 0। ठीक है बेटे, ये आ गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। माइनस 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस और साइन आएगा माइनस का। माइनस 3 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस माइनस 4 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 2, ये प्लस और नेगेटिव कैंसिल होकर 0 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 1 एंड माइनस 1। तो बेटे ये मेरे पास आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड का। ठीक है, अब मैं इसको एक साइड पे लिख लेती हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है। लेट्स सपोज मैं यहाँ लिख रही हूँ माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 2 0 माइनस 3 1 माइनस 1। तो ये मेरे पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब बेटे मैं ना सबको रेज कर रही हूँ और राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रही हूँ। और माइनस बी, इसको मैं कैसे लिखूंगी? पहले सी की वैल्यू दैट इज माइनस 1 0 0 0 माइनस 2 3 1 1 2। उसके बाद माइनस ए की वैल्यू 1 2 3 3 2 1 1 माइनस 1 0 बड़ी ब्रैकेट माइनस बी। बी की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। ये बी की वैल्यू। अब बेटे मैं डायरेक्ट करूंगी। अब मैं जो है वो -1 इसको ऐसे लिखूंगी नहीं, मैं डायरेक्ट इनका रिजल्ट लिख दूंगी। ठीक है, तो अब जो है वो आपने, लेकिन आपने वो स्टेप जरूर करना है। तो बेटे -1 कितना हो जाएगा -2 0 -2 कितना हो जाएगा -2 0 -3 कितना हो जाएगा -3 0 -3 -3 -2 -2 कितना हो जाएगा -4 3 -1 2 3 -1 2 1 -1 0 1 माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 2 2 -0 2 माइनस। अब ये मैं इसको ऐसे लिखूंगी 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। ये मैंने ऐड किया। ठीक है, इस पे मैंने सिंपल ऑपरेशन अप्लाई किया। अब मैं ऊपर वाले स्टेप को रेज कर रही हूँ। अब मैं इन दोनों का रिजल्ट डायरेक्ट लिखूंगी। ठीक है, तो देखते हैं कि ये राइट लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आया या नहीं। तो बेटे -2 -1 कितना हो गया -3 -2 माइनस प्लस, तो -2 + 1 कितना हो जाएगा -1 -3 -1 -4 -3 -2 -5 -4 माइनस प्लस हो जाएगा -4 + 2 कितना हो गया -2 2 -2 कितना हो गया 0। उसके बाद 0 -3 कितना हो गया -3 2 -1 1 2 -3 -1। तो बेटे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी दोनों इक्वल आ गई है। जैसे आप देख सकते हो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ गई। तो हैंड प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो हमारी दोनों प्रूव हो गई।
तो बहुत थोड़ा लेंथी क्वेश्चंस हैं लेकिन है इजी। तो आपने जो है वो इसके बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, बाकी पार्ट्स की प्रैक्टिस जो है वो खुद करनी है, ठीक है। अगर इफ़ यू हैव एनी कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम। तब तक के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।